एक बार भगवान विष्णु और लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करने के लिए आए। भ्रमण करते करते जब थक गए तो एक बगीचे में दोनों विश्राम करने लगे। भगवान विष्णु आंख बंद करके विश्राम कर रहे थे और लक्ष्मी आने जाने वाले को रास्ते पर देख रहे थे। देखी कि एक चोर उचक्का शराबी जा रहा है। रास्ते में एक पत्थर से टकरा गया, उसे चोट लगी तो चिल्लाने लगा और पत्थर को लात से मारने लगा। पत्थर जब थोड़ा हट गया तो उसके नीचे से एक सोने की मोहर वाली थैली मिली। वह बहुत प्रसन्न हुआ और थैली लेकर के आगे बढ़ गया। लक्ष्मी को अच्छा नहीं लगा, सोची ऐसे चोर उचक्के को तो दंड मिलना चाहिए, इसको पुरस्कार मिल गया। थोड़ी देर के बाद एक दूसरा व्यक्ति जा रहा था जो देखने में सज्जन, कपड़े उसके साधारण थे लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट और तेज था। आगे जाने के बाद एक बड़ा सा कांटा उसके पैर में चुभा, पैर लहूलुहान हो गया। हिम्मत करके कांटा को निकालता है और गमछा खोल करके पैर में बांधा और लंगड़ाते हुए भगवान को धन्यवाद देते हुए कि इसमें भी मेरा कोई भला ही होगा, कहते हुए भगवान को धन्यवाद देते हुए आगे बढ़ा। लक्ष्मी को यह बात अच्छी नहीं लगी, सोची कि सोने का मोहर तो इसे मिलना चाहिए था, उस शराबी कबाबी को मिला और अच्छे कर्म करने वाले को दंड मिला। भगवान को जगा करके पूछती है, दोनों की घटना भगवान को बताती है और पूछती है कि जिसको पुरस्कार मिलना चाहिए था उसे दंड मिला और जिसे दंड मिलना चाहिए था उसे पुरस्कार मिला, ऐसा क्यों हुआ? भगवान बोले कि न मैं तो किसी को पुरस्कार देता हूँ और न किसी को दंड देता हूँ। सभी लोग अपने अपने कर्म के ही फल भोगते हैं। पहला जो चोर उचक्का शराबी था वह पूर्व जन्म का बहुत पुण्यात्मा था, उसे तो राज्य की प्राप्ति होने वाली थी, लेकिन इस जन्म में इतना पाप किया, चोरी किया कि उसके चलते छोटा सा सोने की मुहर की थैली मिली। और दूसरा जो रास्ते में जा रहा था वह पूर्व जन्म का बहुत बड़ा पापी था, उसे तो सूली पर लटकाया जाना था, लेकिन सूल ही थोड़ा कांटा ही गड़ा। इसलिए कर्म की गति बड़ी ही गहन है। इसलिए कहा गया है कि यदि आप सुख में हैं तो समझ लीजिए कि आपका पुण्य क्षीण हो रहा है। पुण्य के बदौलत ही आदमी को जीवन में सुख मिलता है। इसलिए आदमी जब पुण्य में रहता है, सुख में रहता है, तो उसका पुण्य क्षीण होता है, और यदि वह कष्ट में है, दुख में है, तो उसका पाप कट रहा है। इसलिए हमेशा अच्छा कर्म करना चाहिए, क्योंकि अच्छे कर्म का अच्छा परिणाम ही आता है और बुरे कर्म का बुरा परिणाम। इसलिए कहा गया है, रोपे पेड़ बबूल के, आम कहाँ ते होए।